नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाश्वत और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस बहुत ही खास क्लास में। देखिए, आज हम भारतीय संविधान का वो अध्याय समझने वाले हैं जो जो सिर्फ हमारे देश की नींव ही नहीं है, बल्कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जी हां, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर बहुत बार एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। सवाल यह है कि संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को या फिर अनुच्छेद 32 को? अरे सर, ये तो मैंने सीजीपीएससी मेंस के पुराने पेपर्स में देखा है। और सच कहूं तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं कि समझ नहीं आता सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही कंफ्यूजन है जो अक्सर नंबर कटवा देता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लेंगे और ये पक्का करेंगे कि एग्जाम में ये गलती आपसे दोबारा कभी ना हो। तो बस बने रहिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या। फिर जो हमारे 6 सबसे जरूरी अधिकार हैं उन्हें एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की कि वो क्यों जरूरी हैं। फिर राइट्स और ड्यूटीज में क्या फर्क है ये देखेंगे। और हाँ, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और सबसे आखिर में, जैसा मैंने कहा, एक सुपर फास्ट रिवीजन ट्रिक भी है आप सबके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मौलिक अधिकार। एक बात समझिए, ये सिर्फ कोई कानूनी अधिकार नहीं है। नहीं, ये तो वो गारंटी हैं जो हमारा संविधान हर एक नागरिक को देता है। क्यों? ताकि हम सब एक सम्मानजनक, एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। और ये इतने मजबूत हैं कि सरकार भी इन्हें आसानी से छीन नहीं सकती। सच कहें तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बातें आपको रट लेनी है। पहली, मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान के भाग 3 में है। दूसरी, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। सर, एक सवाल है मन में, ये जो राइट्स हैं इनको हमारे संविधान में शामिल करने का आइडिया कहां से आया? इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें मिली है अमेरिका, यूएसए के संविधान से। वहां इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये सवाल सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हमारा संविधान बना था तब असल में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था वो जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक सुधारों के रास्ते में आ रहा था। तो सरकार ने 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखें, हैं तो सारी अधिकार इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें तो इन 4 अनुच्छेदों से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। आर्टिकल 14, 19, 21 और 32। सर, मैंने ध्यान दिया आपने अनुच्छेद 21 के आगे एक स्टार लगाया है। क्या इसमें कुछ खास है? ये दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, क्या खूब ऑब्जर्वेशन है। अनुच्छेद 21, जिसे हम जीवन का अधिकार कहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं से इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है कि ये अपने आप में कई और अधिकारों का सोर्स बन गया है। चलिए इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है एक सार्थक, एक संपूर्ण और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया एक केस ने, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। ये एक लैंडमार्क केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि सरकार कोई भी मनमाना कानून बना दे। नहीं, वो प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। और यहीं पर कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का असली मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और इसी में शामिल हो गया स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार और आश्रय का अधिकार भी। और ये एक्सपेंशन यहीं नहीं रुका। अभी हाल ही में 2017 में पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी ये भी अनुच्छेद 21 के तहत ही एक मौलिक अधिकार है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा हमारी मर्जी के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक अनुच्छेद कितना पावरफुल है और हमारी डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं उसी सवाल पर जो मैंने सबसे पहले पूछा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। सर ऐसा क्यों? मतलब इस अनुच्छेद में ऐसा क्या खास है जो इसे आत्मा बना देता है? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा इसलिए है क्योंकि ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है, एक तरह की गारंटी है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास अधिकार तो हों लेकिन उन्हें लागू करवाने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ही ना हो, तो फिर उन अधिकारों का क्या फायदा? ये अनुच्छेद हमारे अधिकारों को सिर्फ कागजी वादा नहीं बल्कि हकीकत बनाता है। और ये शक्ति मिलती है 5 खास तरह के कानूनी आदेशों से, जिन्हें रिट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें जारी कर सकता है। ये हमारे अधिकारों के लिए एक कवच की तरह हैं। चलिए संक्षेप में समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ सुरक्षा है। दूसरा है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। ये तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो। तीसरा है प्रतिषेध, जो ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी करती है। चौथा है उत्प्रेषण, जो किसी केस को निचली अदालत से ऊपर ट्रांसफर करने के लिए होता है। और पांचवां है अधिकार पृच्छा, जिसका मतलब है किस अधिकार से। ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर होने की वैधता को चुनौती देता है। एग्जाम के लिए इन 3 ऐतिहासिक केस को तो हमेशा याद रखिए। ये अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। पहला, केशवानंदा भारती केस, जिसने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। मतलब संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है पर उसकी नींव को नहीं हिला सकती। दूसरा, मेनका गांधी केस, जैसा हमने अभी देखा, जिसने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाकर गरिमामय जीवन को शामिल किया। और तीसरा, मिनर्वा मिल्स केस, जिसने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच एक संतुलन बनाया और कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, अब तक हमने अधिकारों की बात की, अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये 4 बातें एकदम नोट कर लीजिए। इन्हें संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इनकी प्रेरणा हमें मिली पूर्व सोवियत संघ यानी आज के रूस के संविधान से। सर, इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक कर्तव्य ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया। एकदम सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हें आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है, याद रखिएगा। शुरुआत में यानी 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए एक और यानी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ये कर्तव्य हर माता पिता या अभिभावक के लिए है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें। तो आज की तारीख में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे एक एग्जाम अलर्ट समझिए। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, मतलब जस्टिशिएबल हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय हैं, यानी नॉन जस्टिशिएबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो आप उसे सिर्फ इस आधार पर कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं। आइए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा साफ करने के लिए इनकी एक सीधी तुलना करते हैं। इससे आपको एग्जाम में इन्हें याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके सारे डाउट्स दूर कर देगी। अधिकार हैं भाग 3 में, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और कर्तव्य हैं भाग 4A में, जो बाद में जोड़ा गया। अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं, जबकि कर्तव्य सिर्फ एक ही अनुच्छेद 51A में है। और जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनकी प्रकृति का। सर, ये जो न्यायालय से लागू और नैतिक दायित्व है, इसमें असल में क्या फर्क है? कोई एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए सरकार अनुच्छेद 19 के तहत आपके बोलने की आजादी पर कोई गैरकानूनी रोक लगाती है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये न्यायालय से लागू होना है, ये आपका कानूनी हक है।
वहीं एक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अगर कोई व्यक्ति बस स्टॉप पर गंदगी फैलाता है तो ये उसका नैतिक पतन है, लेकिन आप उसे सिर्फ इस कर्तव्य का पालन ना करने के लिए सीधे कोर्ट में नहीं घसीट सकते, जब तक कि उसने कोई और कानून ना तोड़ा हो। ये एक नैतिक दायित्व है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए परखते हैं। तैयार हैं सब? मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा और आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सर, ये तो अभी हमने पढ़ा था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था और 1976 में तो 42वां संशोधन हुआ था। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। बहुत बढ़िया, जवाब बिल्कुल सही है, बी 42वां संशोधन। अब दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिए। गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 22। सर, ये तो पुट्टास्वामी केस से जुड़ा है जिसे आपने अभी समझाया था। इसका संबंध जीवन के अधिकार से है, तो सही जवाब होना चाहिए सी अनुच्छेद 21। शानदार, बिल्कुल सही। चलिए तीसरा और आखिरी सवाल। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शंस है ए प्रस्तावना, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32। सर, ये तो हमारा शुरुआती सवाल था। इसका जवाब तो अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 32। बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको एग्जाम के लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन ट्रिक बताता हूं। इससे आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे बस एक साथ याद कर लीजिए। भाग 3 अधिकार अमेरिका, भाग 4A कर्तव्य रूस, फिर अनुच्छेद 32 आत्मा, 42वां कर्तव्य जोड़े, 86वां शिक्षा। ये आपको परीक्षा के आखिरी समय में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और हमेशा याद रखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे संदेह दूर हो गए होंगे। याद रखिए, सफलता के लिए लगातार कोशिश और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं शाश्वत, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।